आज एनडीटीवी में एक न्यूज आइटम है कि रीनीट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है अराउंड 20th of July. These are another 17-18 days gone. इस समय से तैयारी करने का मतलब है 3,500 घंटे की तैयारी 300 दिन में। ये 300 दिन घट के 290 दिन रह जाएंगे बाय 20th। और नहीं करेंगे और 10 दिन घट जाएंगे। अभी 12 घंटे करना है, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर वो इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर वन शॉट देखते हैं, वन शॉट से समझ नहीं आता, तैयारी का सत्यानाश हो गया। ठीक है, तो पहली चीज है, यदि आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको नीट 2027 लिखना है, आपने 26 लिखा था, आप अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम के साथ में तैयारी नहीं हो पाई, या फॉर वट एवर रीजन फर्स्ट ड्रॉप के अंदर नहीं अच्छी तरह हुआ, आपको क्लियर है आपको सेकंड ड्रॉप लेना है, यू शुड स्टार्ट नाउ। एक हफ्ते आपने इस चीज की आदत डाली कि आपकी दिनचर्या में एक टाइम तक, लेट्स से 2 या 3 बजे तक आप थ्योरी करते हैं, 1 घंटे फिर रेस्ट करते हैं, उसके बाद 3-4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपका जो पहला टेस्ट होगा उसके अंदर आपका जो रीनीट में स्कोर आ रहा है उससे आपका 50 नंबर ज्यादा आएगा। यदि 6 लाख एस्पिरेंट है उसमें से 50,000 का सिलेक्शन हो रहा है, 8% लोग का सिलेक्शन हो रहा है। बचे हुए यदि 16 लाख एस्पिरेंट है उसमें से सिर्फ 16,000 का सिलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ 1% सिलेक्शन है। तो ड्रॉपर्स के पास जेन्युइनली ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि उनके पास फुल टाइम है, बट प्रॉब्लम यह है कि वो लेट कर देते हैं और प्रॉब्लम यह है कि वो अपना मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाते। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2027 ड्रॉपर्स के लिए। ड्रॉपर्स जब ड्रॉप करते हैं, जैसे 2026 का एग्जाम खत्म हुआ, हुंकार होती है अगली बार 650 पार प्रूव कर दूंगा, आई विल मेक माई पेरेंट्स हैप्पी, हर हालत में अगली बार क्रैक करूंगा। एवरी ड्रॉपर सेज दिस। रियलिटी क्या है? 6 से 10 लाख ड्रॉपर होते हैं किसी भी साल जो नीट एग्जाम होता है उसके अंदर। अब ये नंबर इतना बड़ा इसलिए बता रहा हूं कि एनटीए कभी ये वाला डेटा पब्लिश नहीं करता, और करीब 80% सिलेक्शन ड्रॉपर्स के होते हैं। ये भी बिल्कुल प्रिसाइज डेटा नहीं है क्योंकि अगेन एनटीएस डेटा को पब्लिश नहीं करता, पर इस चीज का आइडिया हमें सिग्निफिकेंटली इस तरह से है कि पिछले 6 साल में जो हमारे 10,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें से 75 से 80% स्टूडेंट ड्रॉपर्स होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इट रिप्रेजेंट्स अ लार्जर सैंपल सेट, तो मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो हम यदि इस डेटा को मान ले 6 से 10 लाख एस्पिरेंट ड्रॉपर्स होते हैं और उसमें से 50,000 का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन होता है, ये नंबर करीब 10% है। 90% लोग यानी करीब 5.5 लाख ड्रॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? जबकि इतना ज्यादा मोटिवेशन है और कुछ करने के लिए नहीं है। अभी ठोकर भी खाई है, और कहते हैं ना बादाम खाने से ज्यादा ठोकर खा के अकल आती है, वो सब चीजें हैं। फिर भी क्या प्रॉब्लम होती है? 2 बेसिक प्रॉब्लम होती है जिनको अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं, और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा रुको, सोचो। आप ऑलरेडी 1-2 बार ड्रॉप कर चुके हो तो जरा पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करो, क्या आपने ये प्रॉब्लम की और क्या आप वापस इसी वाले ट्रैप में 2027 के लिए ड्रॉप करते हुए वॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो 2 गलतियां क्या है? पहली चीज, लेट स्टार्ट करते हैं, और दूसरी चीज, स्टार्ट तो कर देते हैं पर बीच में जाके कहीं पर मोमेंटम गायब हो जाता है। तो मैं अब इन 2 चीजों के बारे में डिस्कस करता हूं, ये प्रॉब्लम है, क्यों ये प्रॉब्लम होती है और सोल्यूशन क्या है। देखो, लेट स्टार्ट क्यों लेट स्टार्ट होता है? ओवर थिंकिंग चल रही है, इनडिसीजन चल रहा है, मैं 0 पे नहीं हूं, आता है, बहुत टाइम बचा है, अभी स्ट्रेट राउंड में हो जाएगा शायद, किसी ने कोई यूट्यूब वीडियो बना दिया, इतने नंबर पे भी मिल जाता है, काउंसलिंग पे काउंसलिंग चली जा रही है, और जबरदस्त डिस्ट्रैक्शंस हैं। किस टाइप के डिस्ट्रैक्शन? ड्रॉपर का नहीं होता, मेरे बस की नहीं है, सेल्फ डाउट है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग ऑन, और उसके साथ सोशल मीडिया है, हाथ में फोन है, पढ़ने के लिए बैठे थे और रील देख रहे हैं और शॉर्ट देख रहे हैं, है ना। तो इन चीजों की वजह से तैयारी लेट हो जाती है। आप करना चाहते थे अभी से, तैयारी चालू हुई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, काफी लोग तो स्ट्रेट राउंड के बाद नवंबर एंड में तैयारी चालू करेंगे, और फिर गिल्ट, पहले तैयारी चालू कर सकता था, अब क्या कर दिया, फिर दोपहर में 12 बजे उठ रहे हैं, फिर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 2 बज गए, खाना वाना खा लिया, और फिर गिल्ट क्योंकि आधा दिन गायब हो गया। तो एकदम ऐसी तैसी हो जाती है सारे हिसाब की, सारे है ना, स्टेट ऑफ माइंड। और दूसरा क्या होता है? स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड अभी, पर बीच में मोमेंटम लूज हो गया क्योंकि आप अकेले हैं, आपके बैच के जितने भी लोग थे तो उन्होंने कुछ ज्वाइन कर लिया है, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नीट एनी मोर, कोई टाइम टेबल नहीं है ना, अपने आप तैयारी कर रहे हैं, कभी यूट्यूब वीडियो खोल लिया, कभी नहीं खोला, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कभी नहीं किया, कोई रूटीन नहीं है, कभी उठे कभी सोए, नहा नहीं रहे, रूम गंदा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और घर पे चिक चिक चल रही है ना, और प्रोसेस मिसिंग है कि हर रोज क्या करना है, गायब है, तो अल्टीमेटली तैयारी का हो जाता है। तो एग्जाम के दिन तक एक्चुअली वो 50-60 हजार लोग ही बचते हैं जो सच में प्रॉपर्ली रेडी हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, रिक्वायरमेंट ये है, पहली चीज आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, स्टार्ट नाउ। यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आप फर्दर तैयारी नहीं करेंगे, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पर यदि आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे नीट वापस लिखना है, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, अनलेस आपका स्कोर लेट्स से 520 के ऊपर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक स्टूडेंट था इस बार,
उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में 2025 के अंदर 510 नंबर है, पास में था, रिजल्ट तक वेट किया। अब रिजल्ट से क्लियरली पता चल रहा था कि आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है और ऑल इंडिया कोटा से आपको सीट मिलेगी नहीं, उत्तर प्रदेश से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सीटों का बहुत सिंपल होता है। राकेश सर के साथ मैंने एक वीडियो किया, सालों साल 2022 में टॉप 25,000 रैंक पे ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी वाले को मिल जाती होगी, और 26 में क्योंकि सीटें बढ़ी है, हो सकता है वो नंबर बढ़ के 28 साढ़े 28,000 हो जाए, इतना ही फर्क पड़ा है। 510 नंबर पे 2025 में यू वर नॉट क्लोज टू दिस नंबर, पर वो स्टूडेंट ने काउंसलिंग और उसके बाद नवंबर में पता चला कि सीट नहीं मिल रही, स्टे राउंड तक वेट किया। जबकि स्टूडेंट ये कर सकता था, चलो आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा, हालांकि चांसेस बिल्कुल नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा हम क्लियरली बता देंगे डिपेंडिंग ऑन किस रैंक पे क्या स्कोर है। काउंसलिंग में इतना टाइम नहीं लगता, पर मानसिकता की बात है, आपको फुल स्टीम अभी से तैयारी करना चालू कर देना चाहिए यदि आप 530 प्लस नहीं है। यू कांट वेस्ट टाइम। आज एनडीटीवी में एक न्यूज आइटम है कि रीनीट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है अराउंड 20th of July। दीज आर अनदर 17-18 डेज गॉन। इस समय से तैयारी करने का मतलब है 3,500 घंटे की तैयारी 300 दिन में। ये 300 दिन घट के 290 दिन रह जाएंगे बाय 20th। और नहीं करेंगे और 10 दिन घट जाएंगे। अभी 12 घंटे करना है, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर वो इंपॉसिबल हो जाता है। फिर वन शॉट देखते हैं, वन शॉट से समझ नहीं आता, तैयारी का सत्यानाश हो गया। ठीक है, तो पहली चीज है, यदि आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको नीट 2027 लिखना है, आपने 26 लिखा था, आप अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम के साथ में तैयारी नहीं हो पाई, या फिर व्हाटएवर रीजन फर्स्ट ड्रॉप के अंदर नहीं अच्छी तरह हुआ, आपको क्लियर है आपको सेकंड ड्रॉप लेना है, यू शुड स्टार्ट नाउ। मैंने इससे पहले मल्टीपल वीडियोस बनाए जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। मैंने एक लाइव सेशन भी किया था शर्मा सर के साथ, जिसमें अगेन मैंने एक्सप्लेन किया कि तैयारी कैसे करनी है। बट पहली चीज है, कमिट नाउ, स्टार्ट नाउ, पोस्टपोन मत करिए। दूसरी चीज, टाइम को कंट्रोल करना है। टाइम कंट्रोल का एक तरीका है डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, दिन में कितने घंटे पढ़ेंगे, डेली चोर्स, दिनचर्या के काम, फूड, बाथरूम, टॉयलेट, नॉन स्टडी टाइम क्या होगा, ये जो सारी चीजें आपको इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पे एक्चुअली नीट फिट के स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे होंगे, ये मेरे KG 1000 ग्रुप्स हैं। यहां पे मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं डेली 1 से 1.5 मिनट लगा के इसको भर दीजिए। इसमें आपको यह भी भरना होता है कि आपने क्लास में कितने पेज के नोट्स लिए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, कितने पेज के नोट्स लिए। उससे यह पता चलेगा आपको खुद को कि क्या आप क्लास में टाइम पास कर रहे हैं, पीछे बैठे हुए लड़कियां देख रहे हैं, जबकि पेरेंट्स कह रहे हैं बबुआ इस बार तैयारी कर रहा है, नीट क्रैक करेगा। ठीक है, इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इसमें आप ये भी अपडेट कर सकते हैं कि आपने गैजेट टाइम में कितना टाइम वेस्ट किया, जिससे आपको पता लगे कि मैं क्या कर रहा हूं। कट शॉर्ट करना है, ऐसे नहीं करना, नहीं तो मेरा वापस सिलेक्शन नहीं होगा। आई हैव टू ब्रिंग डाउन माय गैजेट टाइम, आई हैव टू इंक्रीज माय नंबर ऑफ पेजेस ऑफ नोट्स, आई हैव टू इंक्रीज माय क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये सारी चीजों को सबसे पहले पकड़ना जरूरी है, जिससे आप मोमेंटम लूज ना करें वंस यू हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन। पर्पस है KG 1000 का, मैं स्टूडेंट्स को एंड तक मोमेंटम लूज नहीं करने दूंगा। ठीक है, और सिलेबस कंप्लीशन का टाइम टेबल होना चाहिए। ये मैंने लाइव सेशन में कवर किया था। लाइव सेशन का इस वाले पार्ट पे जाके देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते में 82 चैप्टर करने, 34 वीक्स, 82 चैप्टर्स। इसका मतलब 2 वीक्स 5 चैप्टर्स। इसका मतलब हर 2 हफ्ते 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री और 3 बायो कर लो। सबसे पहले 2-2 हफ्ते का टाइम टेबल बना लीजिए और फिर ये देख लीजिए कि 2-2 हफ्ते के हिसाब से हर रोज कितने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन कौन से चैप्टर से प्रैक्टिस करना है। मोटा मोटा रूल यह है कि यदि आपको अब से लेके फरवरी एंड तक सिलेबस खत्म करना है, 2 हफ्ते में 5 चैप्टर करने हैं, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री और 3 बायोलॉजी के चैप्टर, एंड यू विल बी फाइन। पर ये डिसिप्लिन से करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या, आराम आराम से चल रहे हैं। अभी 0.5 लेवल भी करना है, रेकमेंडेड MCQs भी करना है, रेकमेंडेड PYQs भी करना है, 3 जगह से लेक्चर भी देखना है, फिर नीट 2025 लेवल भी करना है, उसके बाद JEE मेंस के क्वेश्चन भी करना है, फिर किसी भैया ने और क्वेश्चन दे दिए वो भी करना है, और उसके बाद आपका 1 महीने में 2 चैप्टर हुए। फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे, ओ शिट यार ये मैंने क्या कर दिया। रफ्तार मेंटेन करनी है, 2 हफ्ते में 5 चैप्टर, उसके लिए टाइम टेबल बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपका कंट्रोल होगा। ये मेरा मेजर फोकस एरिया है KG 1000 ग्रुप, जिसका आपको एक्सेस मिलता है यदि आप हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं। आप हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए, आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन है जंबो टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करते हैं, या फिर आप हमारे से स्कोर बूस्टर ज्वाइन करते हैं। मैं आपको इस जगह पे पकड़ के रखना चाहता हूं, और इसमें ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है कि अब आप अकेले नहीं है तैयारी में। इस समय पे ऑलरेडी 1100 लोग हैं KG 1000 ग्रुप के ऊपर, तो ये वाली चीज कर देंगे। और तीसरी चीज है, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस का मतलब बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। थ्योरी करनी है, आप लाइव लेक्चर्स करते हैं, आप क्लास में जाके करते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर से करते हैं, जैसे भी करते हैं, थ्योरी करनी है, समझ गए। अप्लाई करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर। मैंने आपको 27,000 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली समझा दिया कैसे करना है। सॉल्व एग्जाम्पल, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, 0.5 लेवल, रेकमेंडेड MCQs, रेकमेंडेड PYQs, ग्रेडेड बेसिस पे। उसके बाद रेगुलरली टेस्टिंग करनी है।
आप खुद टेस्ट जनरेट कर सकते हैं टारगेट बैच के अंदर कस्टम टेस्ट जनरेटर यूज करके, जिससे 2 हफ्ते में आपने जो 5 चैप्टर खत्म किए उसमें कितना समझे कितना नहीं समझे, कौन सी चीजें आती है कौन सी चीजें नहीं आती, वो सारा रिकॉर्ड अपने आप आपका बनता जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है कौन सा आपका वीक है। और उसके बाद जो वीक एरियाज हैं उनको फिक्स करना है, उस पर ज्यादा एफर्ट डालना है। पर अभी तो सबसे पहले इस चीज की आदत में जाना है। 1 हफ्ते आपने इस चीज की आदत डाली कि आपकी दिनचर्या में एक टाइम तक, लेट्स से 2 या 3 बजे तक आप थ्योरी करते हैं, 1 घंटे फिर रेस्ट करते हैं, उसके बाद 3-4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपका जो पहला टेस्ट होगा उसके अंदर आपका जो रीनीट में स्कोर आ रहा है उससे आपका 50 नंबर ज्यादा आएगा। मैं इस बारे में 100% कॉन्फिडेंट हूं। मैं जो सारी चीजें बता रहा हूं ये ज्यादातर ड्रॉपर्स करते ही नहीं है। लेट स्टार्ट करेंगे, कोई टाइम टेबल नहीं होगा, कभी भी उठेंगे, कभी थ्योरी की, कभी क्वेश्चन किए, कभी नहीं किए, टेस्ट आ गया स्किप कर दिया, ये कहानी चल रही होती है। कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, पूरी खिचड़ी। और असलियत में आपको एग्जाम देने के बाद पता नहीं चलता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तैयारी आपको भी पता होता है बीच में ही कहीं पे स्वाहा हो गई होती है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, प्लीज इन चीजों को समझिए। आपको ये डिफरेंस 1 से 2 हफ्ते में दिखाई दे जाएगा। एज सुन एज यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ, आपने एक रूटीन बना लिया, आपने अपना स्टडी टाइम टेबल बना लिया, आपने फिगर आउट कर लिया 2 हफ्ते में कौन से 5 चैप्टर करना है। और बाय द वे आपको खुद को फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, वो 2 हफ्ते में 5 चैप्टर आप अपने कोचिंग के फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपने कोचिंग के टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हैं, दैट इज परफेक्टली ओके। मैं जो बोल रहा हूं 2 हफ्ते में 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उनके लिए जो कोई कोचिंग फॉलो नहीं कर रहे, जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस बार लेक्चर्स यूट्यूब से देख लूंगा, मेरे पास पुराने कोई लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और उसके बाद ज्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाऊंगा। बहुत सारे लोग टारगेट बैच में ऐसे भी हैं, पर आपको रिस्क यह है कि आपका एक टाइम टेबल नहीं होगा। उस टाइम टेबल को 2 हफ्ते में 5 चैप्टर को बना लीजिए, जैसा मैंने लाइव सेशन में एक्सप्लेन किया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, आपके पास बहुत अच्छा मौका है नीट क्रैक करने का। इस वाले नंबर में एक चीज जरूर देखिए, यदि 6 लाख एस्पिरेंट है उसमें से 50,000 का सिलेक्शन हो रहा है, 8% लोग का सिलेक्शन हो रहा है। बचे हुए यदि 16 लाख एस्पिरेंट है उसमें से सिर्फ 16,000 का सिलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ 1% सिलेक्शन है। तो ड्रॉपर्स के पास जेन्युइनली ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि उनके पास फुल टाइम है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो लेट कर देते हैं, और प्रॉब्लम यह है कि वो अपना मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाते। तो लेट मत करिए, अभी से स्टार्ट करिए। यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हमारा इस समय पे जबरदस्त फोकस इस चीज पे है कि स्टूडेंट्स गेट इनटू द मोड ऑफ स्टार्टिंग टू प्रिपेयर नाउ। अगले 7 दिन थ्योरी के बाद हर रोज जो भी पढ़ाया गया टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिन को टोटली फिनिश कर दो। आज का काम कल ना जाए, क्योंकि वो धीमे धीमे बैकलॉग बनके, आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, बोझ बन जाता है, सारा तैयारी का मजा खराब। और दूसरी चीज मुझे ये बात भी समझ में आती है कि बच्चों को मोमेंटम लूज हो जाता है, वो हम KG 1000 ग्रुप के थ्रू पकड़ लेंगे, जहां पे आपको बहुत सारे लाइक माइंडेड एस्पिरेंट्स मिलेंगे जो हर रोज अपना नीट फिट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और हर रोज उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया वो शेयर करते हैं। मैं धीमे धीमे उनसे ये भी शेयर कराऊंगा कि आपका टेस्ट का स्कोर क्या आ रहा है और आपके जो वीक एरियाज हैं उनके ऊपर आप कितना प्रैक्टिस करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये बात समझ में आ गई और क्या आप कमिटेड हैं। यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप 2027 के लिए ड्रॉप करके तैयारी करेंगे, कि आज से लग जाएंगे, कोई ओवर थिंकिंग, कोई इंडिसीजन नहीं। यदि आपका डिसीजन ये भी है कि सर मैं साथ में काउंसलिंग करूंगा, काउंसलिंग प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। प्लीज काउंसलिंग के चक्कर में अपनी तैयारी बंद मत करिए, तैयारी आज से स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चों।